a leading local news channel of Vadodara. રેલવે બોર્ડના પીએસસીના ચેરમેન રાજેશ ચંદ્ર રત્ન વડોદરા ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. રેલવે બોર્ડ દ્વારા યાત્રાઓની સુવિધા સંબંધિત તેમણે પત્રકારોને માહિતી આપી હતી. તેમના મતે યાત્રી ટ્રેનમાં બેસે અને પ્રવાસ પૂર્ણ કરીને સ્ટેશન બહાર નીકળે ત્યાં સુધી યાત્રીની તમામ બાબતોની કાળજી રાખવાની જવાબદારી તેમની છે. બીજેપી પાછલા વર્ષોમાં જે મુશ્કેલીઓ યાત્રીઓને પડતી હતી તેમાં ઘણો બધો સુધાર આવ્યો છે. પ્રવાસીઓની સુવિધા સહિત સમયસર ટ્રેનને ચલાવવામાં આવી રહી હોવાનું જણાવ્યું હતું. રેલવે દ્વારા ઇલેક્ટ્રિફિકેશનનું કાર્ય પૂરઝડપે કરવામાં આવી રહ્યું છે. ટ્રેનની ગતિમાં પણ ઝડપ આવી છે. કોવિડ-19માં ટ્રેનો બંધ હતી, પરંતુ માલગાડીની સેવા અવિરત કાર્યરત હતી, જેથી બધાને કોઈ જ મુશ્કેલી પડી ન હતી. શહેર બીજેપી પ્રમુખ દ્વારા વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર યાત્રીઓ માટે જરૂરી સુવિધાની જાણકારી આવેદનપત્રના સ્વરૂપે રેલવે મંત્રાલયના પેસેન્જર સર્વિસ કમિટીના ચેરમેન રમેશચંદ્ર રત્નજીને આપવામાં આવી હતી. कांग्रेस करने वाले लेफ्टिस्ट, अरे डॉक्टर अम्बेडकर का किस हैसियत से नाम लेते हैं लेफ्टिस्ट, उनके कल कारखाने में हिस्सेदारी बने, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को दुश्मन लेफ्टिस्ट मानते थे. ओवैसी बोलता है डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, निजाम हैदराबादी से कहा था, निजाम हैदराबादी ने कहा था रियासत ले लो, सियासत ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, डॉक्टर अम्बेडकर इस्लाम ग्रहण कर लो. लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की शक्ति और भारत की भक्ति के कारण बाहरी धर्म को, इस्लाम को ग्रहण नहीं किया. और ये समरसता की जमीन है, जहां समरसता की जमीन से एक अंकुर विश्व का प्रतीक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, दोबारा बने हैं. समरसता का आज नहीं बनते तो मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति आज के इतिहास में कोई चेयरमैन रेलवे का एससी नहीं बना है. मैं पहला व्यक्ति हूं जो एक बार बना और फिर रिपीट होकर के मैं चेयरमैन बना हूं, क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूं सुप्रीम कोर्ट का. मेरे अनुभव और मेरे उसका जो पार्टी ने सम्मान किया, और रेलवे में भी मैं सफाई कर्मियों का उनको प्रॉपर और उचित मुआवजा उनका वेतन मिले. एक एक राज्य से एक एक व्यक्ति है, लेकिन आपके सामने एक ही बात कहना चाहूँगा. अभी हम 9 अगस्त को ऑफिशियल ज्वाइनिंग की है. हैदराबाद, सिकंदराबाद, तिरुपति, बनारस होते हुए मेरी यात्री सेवा समिति ने पिछले टाइम पे भी नया इतिहास रचा. अश्लील साहित्य न बिके, इसका पिछले टाइम पे भी चिंता की कि भारतीय रेल में कोई अश्लील साहित्य नहीं बिकेगा. डेट वेट रेट ये पैकिंग आइटम पर कंपलसरी होगा. आरओ कंपलसरी होगा. पीने वाले पानी का टेस्टिंग मंथली और 15 डेज वाली होगी. और स्वच्छता अभियान पर गंभीर चिंता के साथ मेरी कमेटी ने अभियान चलाया और हमने विषमता पर पेनल्टी भी करने का काम किया. आज आपके माध्यम से, मैं अपनी पार्टी के माध्यम से, चूँकि पहले मैं कार्य करता हूँ, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, नेता ही देश का पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, कैबिनेट बनेंगे, चेयरमैन मेरे जैसा बनेगा. लेकिन ये पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है. यहाँ देश का कोई भी तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और या कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है. ये प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस लेफ्टिस्ट की नहीं है कि राजपाट खत्म हो गया, लेकिन आज भी संविधान का कोई, और संपूर्ण भारत का स्टेशन, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, सॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, यात्री को चढ़ने से उतरने तक सेवा के दायित्व का निर्वहन करने हेतु कमेटी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ. पहले लगभग 17 राज्य और 200 स्टेशन का पिछले कार्यकाल में मैंने निरीक्षण किया, जबकि कोविड-19 के उसमें समय निकल गया था. लेकिन आपको खुशी होगी कि भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है. 13,169 रेलगाड़ियाँ 22.15 मिलियन पर डे यात्रियों को ढोने का कार्य करती हैं. लाइफलाइन ऑफ द नेशन भारतीय रेल को बोलते हैं.
और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तो विकास का पहिया भी भारतीय रेल को माना। पिछले काल में यात्री रेल की यात्रा से घबराते थे, कतराते थे और ओवरब्रिज या पटरियां बिछने और तमाम चीज़ों में राज्य और केंद्र के तालमेल में विवादग्रस्त रह कर के न पुल बनता था, न पुल की दीवारें खड़ी होती थी। आज लटकाना, भटकाना, अटकाना माननीय मोदी जी के शासन में ये सब समाप्त हो गया है। भारतीय रेल ने वर्ल्ड क्लास कोचेस, वर्ल्ड क्लास वेटिंग रूम्स और आपको कोविड-19 के समय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अगर 24/7 मालगाड़ियों के माध्यम से खाद्य सामग्री, रसद सामग्री, कोयला और डीजल और मेडिकल उपकरण, इवन रेलवे के अधिकारियों ने 24/7 अपनी जान की बाजी लगा करके मालगाड़ियों की गति बढ़ा करके एक इतिहास बनाने का कार्य किया और उससे हम कोविड-19 से, वैश्विक महामारी से, और आज उस सरदार पटेल जी का जिन्होंने रियासत 550 में बदले में जो था उसको एक करने का एक विश्व प्रतीक माननीय मोदी जी ने मनाया। आज हम लोग उससे भी पर्यटक स्थली को देखने जाएंगे और अभी महारानी जी से भी, क्योंकि उस परिवार का योगदान बुलाया नहीं जा सकता, तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय बड़ी गतिशीलता के सदस्यों के साथ अभियान चला रही है और इस अभियान को हम जारी रखते हुए पुनः आप लोगों के बीच में आएंगे। अभी भी कुछ पंखे और लगे, बैठने की व्यवस्था और हो, और भी कई साथियों को लेकर के हमने अधिकारियों के साथ चिंता की और जो भी मेडिकल बूथ और जो भी जिस तरह के वो है उसे चिंता कागज में न रहे, क्योंकि अब मेरी कमेटी इम्प्लीमेंटेशन वाली है, एग्जीक्यूशन वाली है। हम लोग हवाई वाली कमेटी नहीं है, इसलिए टाइमिंगली सारी चीज़ हमने कितने दिन में कैसे क्या हो ये सारा अधिकारियों के बीच में, डीआरएम और सबके बीच में, और बोर्ड की मंथली मीटिंग होती है, क्वार्टरली मैगजीन छपती है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन ये कहते हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ राष्ट्र हित सर्वोपरि है, फिर पार्टी है और हम हैं। यहाँ मैं और मेरा कुनबे का कोई नाम निशान नहीं है। समरसता की पार्टी है, जात धर्म की खेती वाली पार्टी नहीं है। सभी को मिलजुल करके संगठन और पार्टी में चिंता की है और उसी का कारण है कि मेरे जैसा व्यक्ति, मैं रिपीट होकर के आया हूँ। मेरे साथ भी बहुत वरिष्ठतम लोग राज्यों से आए हैं और जो पत्रकारों बंधुओं के द्वारा एक नंबर भी नोट कर लें, अगर कभी भी कोई कंप्लेंट किसी टाइप की आती है तो मेरी कमेटी 24/7 9717647676 ये CUG नंबर है। ये कभी भी आप अवगत कराएंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रिक कारनी सुविधा मळे एना माटेनी पण रजूआत करी छे। वडोदरा शहेरमां समग्र राज्यमां सखी मंडळोना मार्फते बहनोने एम्पावरमेंट करवा माटेनो राज्य सरकारनो प्रयास छे। तो सखी मंडळोने आ जग्या उपर पोतानो धंधो करवा माटे प्रायोरिटी आपवामां आवे अने ओछामां ओછી 30% जे त्या रेलवे स्टेशन पરની दुकानो छे ए लोकल लोकोने ज मळे के जे लोको 10 वर्ष के वधारे समयथी डोमिसाइल होय अने तेमां पण सखी मंडळने प्राधान्य आपवामां आवे ए प्रकारनी पण रजूआत वडोदरा शहेरना भारतीय जनता पार्टीना संगठनना माध्यमथी करी छे। रेलवे बोर्डना चेरमेन तरीके आव्या छे, आपणे एમને संकल्प भूमि पर दर्शन माटे लई गया छे। वडोदरा शहेरमां एमनुं आजे स्वागत थयुं छे अने अमे एवी इच्छा व्यक्त करीए कि संगठनना माध्यमथी जे कंई पण काम मूक्या छे ए त्यानुं लोकल तंत्र अने एमनी डीआरएमनी टीम आ कामगीरी झड़पथी पूर्ण करे। आपणे सौ आज अहींया एकत्रित थया छो, आप सौनो वडोदरा शहेर भारतीय जनता पार्टी तरफथी हृदयपूर्वक आभार मानु छुं। धन्यवाद। ये कार्ड ले